आया, गोलियां चलाने लगी। अब हम उस पे हम क्या विशेष बताएं यार, जंगल नहीं है तो क्या है ये? हैं? अगर कानून इससे पहले जो अपराधी होते हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा नहीं मिल पा रही है। तो इसी वजह से वो उसी का अंजाम है कि आज मेरे ही घर में ऐसा नमस्कार, मेरा घटना नाम हुआ। है राकेश और आप देख रहे हैं कॉन्फिडेंट न्यूज राकेश रोशन। अभी मैं मौजूद हूँ अररिया जिला के काज भरगम्मा प्रखंड अंतर्गत रघुनाथपुर में मौजूद है। और यहीं से परसों बहुत बड़ी घटना निकल करके आई थी कि दो व्यक्ति को कहा जाए तो घटना स्थल पर ही गोली मार करके हत्या कर दी गई है। उसी का जानकारी लेने के लिए हम यहाँ ग्राउंड लेवल पर उपस्थित है और कहीं ना कहीं हम जानने का प्रयास करेंगे इस घटना के बारे में, किस तरीका से घटना घटित हुआ था। इसी चीज़ का हम जानकारी लेने के लिए यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। क्या नाम हुआ सर? विकास कुमार यादव। सर, जिसका जो हत्या हुआ, जिसका मौत हुआ है, उसका क्या नाम है और वो आपको रिश्ता में कौन लगते हैं? मेरे पिताजी हैं, एक मेरा भाई है चचेरा। कैसे हुआ था? जमीनी विवाद लेकर के मामला हुआ ऐसा। जमीन आपका था या फिर उसका था? जमीन हमारा था, 20 साल से हम खा रहे थे तो हमारा ही न था। आप देख सकते हैं कि 20 साल से वो जमीन पे ये मतलब जोत के खा रहे, उपजा करके खा रहे। कहीं ना कहीं अभी बिहार में जिस तरीका से अगर कहा जाए अपराधी बेलगाम हो चुके हैं, दिन दहाड़े हत्या कर देते, दिन के 11 बजे गोली मार देते, एक आम किसान आदमी को मार देते हैं, खेत पे जाते अपना खेत जोतने के लिए। और कहीं ना कहीं उसी के वजह से जो बिहार के दो आदमी का हत्या कर देते हैं। और कहीं ना कहीं इसमें हत्या तो 2 की हुई है, लेकिन इसके बाद और कुछ भी है, उनके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। अच्छा, और भी जो घटना होने के बाद भी और भी कुछ आदमी सुनते हैं कि घायल है। 3 आदमी घायल हैं। क्या क्या नाम है उनका? एक मेरे चाचा जी हैं अशोक यादव, जो कि कल मैक्स 7 से उसको रिफ़र कर दिया एम्स पूर्णिया पटना। तो आज उनको ले गए हैं, अभी तक पहुँचे होंगे शायद। और 2 गो का सर? 2 गो, एक आप तो हमको देख ही रहे हैं। अब देख सकते हैं कि इन भैया के हाथ में भी गोली लगा हुआ है। और कहीं ना कहीं जो बिहार सरकार जो कहते हैं कि हमारी जो बिहार है नई बिहार है, कहीं ना कहीं नई बिहार में हम नई सोच लाएंगे। और नई सोच लाने के वजह आप देख सकते हैं कि बिहार में दिन दिहाड़े 11 बजे गोली मार देते हैं। और गोली मारने के बाद भी अभी तक पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं इस पर क्या कार्रवाई किए हैं नहीं किए हैं, हम उनसे भी जानने का हम प्रयास आपको कि इस घटना के बारे में किस तरीका से आश्वासन दिए हैं। अभी तो ठीक ठाक पुलिस प्रशासन यहाँ दे रहे हैं आश्वासन। जी, हम सोच रहे हैं अगर इसी तरह से अगर देते रहे तो अपराधियों को जो है फांसी के तख्ते से कोई नहीं बचा सकता। और भी कितना आदमी पर FIR दर्ज हुए हैं? FIR कितने आदमी पे दर्ज हुए हैं ये बात हमें जानकारी नहीं है, जी, क्योंकि हम पूर्णिया से कल 12 बजे रात में आए हैं। यहाँ का जो प्रतिनिधि है, विधायक है, वो सब यहाँ तक आए थे कि नहीं? ये नहीं बता पाएंगे हम, क्योंकि हम नहीं हैं घर में। हम घर में अभी नहीं थे। हम 12 बजे जो है ना, कल 12 बजे रात में घर आए हैं। जी। आजे भर हम घर में हैं, क्योंकि हम इतना 2 दिन से हम पूर्णिया में थे, अपना इलाज करवा रहे थे। अच्छा सर, जिस तरीका से हाँ, मेरी सिस्टर कह रही है जो अनिल विधायक जी आए हुए थे। सर, जिस तरीका से जमीन विवादित आप बोल रहे हैं कि 20 साल से हम जोत करके खा रहे हैं, क्या अगले ये 5 वर्ष में कुछ इस जमीन के लेकर के कुछ घटना या कोई पर पंचायती भी हुआ था? और पंचायती हुआ था, उसको कहा गया था, आया था एक बार खेत पर, तो कहता है कि मतलब हट जाओ, हमको जोतने दो। तो पर पंचायत में वो मान गया। फिर उसके बाद जो अचानक हाँ, फिर अचानक उसको क्या हुआ नहीं हुआ, धाएं धाएं आया, गोलियां चलाने लगी। अब हम उस पर हम क्या विशेष बताएं आपको। सरकार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि सरकार कहते हैं कि बिहार में जंगल राज नहीं है, लेकिन कहा जाए तो बिहार में जंगल 2 आ गया है। जंगल राज नहीं है तो क्या है ये? हैं? अगर कानून इससे पहले अगर उन अपराधियों को देखता कि इधर से आ रहा है, मतलब कोई सूचना रखता, तो ऐसा घटना तो नहीं होता। बिल्कुल, हमारी सरकार अगर कहा जाए तो पुलिस बल को इस तरीका से तैनात किया गया, चप्पे चप्पे लगा करके रखे हुए हैं। और लेकिन उन चप्पे चप्पे के लगाने के बजाय कहाँ से हथियार आ जाते हैं और भी दिन दहाड़े अगर कहा जाए तो 11 बजे में ऑन द स्पॉट कर देते हैं। और कहीं ना कहीं और भी हम जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। और चूँकि उसी घर से एक सिस्टर हम उनसे जानकारी क्या क्या कहना चाहेंगे? इस घटना के बारे में मैं यही कहना चाहूँगी कि बिहार में इस तरह की घटना बहुतों घर में देखी जा रही है, जिस वजह से जो अपराधी होते हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा नहीं मिल पा रही है। तो इसी वजह से वो उसी का अंजाम है कि आज मेरे ही घर में ऐसा घटना हुआ है, जिसमें एक मेरे चाचा और एक मेरे भाई एक्सपायर कर चुके हैं।
हालांकि इन बहन की ओर से कहने का मतलब कि बिहार में दिन दहाड़े जिस तरीका से घटना हो रहा है, शायद अगर इससे पहले कई जगह हम देखते हैं कि दिन दहाड़े घटना होते हैं और उस पर कहा जाए तो पुलिस काबू नहीं कर पाते, उन अपराधी पे नहीं लेते हैं। इसी के चलते बिहार में दिन प्रतिदिन अपराधी बढ़ते जा रहे हैं और इसी वजह से आज दो की हत्या हो चुकी है। कहीं ना कहीं इसके बारे में भी हम जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। और एक बात बताइए दीदी, इस क्षेत्र में देखा जाए तो पूरा मतलब कहा जाए तो इस क्षेत्र को उस तरीका से नहीं उतना विकसित नहीं है, लेकिन विकसित नहीं होने के नाते भी हथियार नहीं, देखिए, हम किसी के मन में क्या चल रहा है ये तो हम नहीं बता सकते हैं। सामने कोई खड़ा है, मुझसे क्या जानना चाहते हैं और वो मुझ पे कैसे वार करेंगे ये तो मैं नहीं बता सकती, उनके मन में क्या चल रहा है। जो आज देखने को मिला, मेरे पापा जो हैं कृष्ण मोहन यादव, वो मेरे फैमिली में 5 भाई हैं। मेरे पापा सबसे श्रेष्ठ है, मेरे पापा कृष्ण मोहन यादव। उनसे छोटे थे चंद्रमोहन यादव, जिनका एक्सपायर हो चुका है। मेरे पांचों पापा में कभी इस तरह का भेदभाव नहीं होता था, कभी किसी का बंटवारा अभी तक नहीं हुआ है। उस खेत में भी सब उपजाते थे और मेल मिलाप से सब खाते थे। जो आज अपराधी अंजाम दिए हैं, इसमें मेरे पापा 4 जगह से केस जीत चुके हैं और इसमें कभी कोई विवाद ऐसा नहीं हुआ था कि जो इस घटना के अंजाम तक पहुंचा जाए। और ये अचानक हुआ ऐसा घटना जो जिसमें मेरे घर से 2 लाल उजड़ चुके हैं। पुलिस प्रशासन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पुलिस प्रशासन, भड़गामा पुलिस प्रशासन का तो अभी मैं धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि जिस तरह का घटना हुआ है वो अभी तक सतर्क हैं और अपराधियों को पकड़ने का कोशिश कर रहे हैं। और आगे मैं वो कहाँ तक पहुँचेंगे इसका मैं नहीं बता सकती। और मैं भड़गामा पुलिस प्रशासन से और अररिया के एसपी साहब से मैं यही प्रार्थना करूंगी कि जो अपराधी हैं उनको फांसी की सज़ा तक पहुंचाया जाए। कहीं ना कहीं जो सरकार के जो अधिकारी, उन अधिकारी से कहीं ना कहीं दीदी भी खुश नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि अभी तक में 4 आदमी का गिरफ्तार हो चुके हैं और कहीं ना कहीं इस तरीके से अगर पुलिस प्रशासन अगर कार्रवाई करेंगे तो वाकई में जिस तरीका से बिहार में अपराधी जो है ना बेलगाम घूम रहे हैं, उन पर कसंजा कसा जा सकता है। आपका क्या नाम हो सर? अरविंद यादव। कौन लगेंगे रिश्ता में जिनकी डेथ हुई है? जनमोहन यादव मेरा ममेरा भाई है, मम्मी का लड़का था। क्या कहना चाहेंगे, चूंकि घटना जिस तरीका से घटना हुआ अभी देख रहे हैं कि हम दो का ये जमीन जो है सब दिन कृष्णमोहन यादव के नाम से है। ये 20 साल से जोत रहा है। अचानक जो है जोतते समय, रोपाई करते समय बदमाश इन लोगों पर आकर के अटैक कर दिया, गोली चलाना शुरू कर दिया। किसी को मालूम नहीं था, हम भी 2 किलोमीटर हट करके थे। हम लोगों को मालूम हुआ है 12 बजे जैसा घटना हुआ। घटना स्थल पर आए, देखे 2 ठो लाश। एक तो भतीजा था माधव कुमार, एक तो अशोक हमसे बड़े भाई है, वो भी ममेरा भाई है, वो घायल स्थिति में है, नाजुक स्थिति में है। विकास सामने अभी है, ये है बजरंगी यादव है, उसको अभी उपचार के लिए भड़गामा हॉस्पिटल ले गया है। लेकिन अभी तक में 4 अपराधी पकड़ाया गया है। अभी तक क्यों नहीं पकड़ाया? जो मुख्य आरोपी है उनको नहीं पकड़ाया गया है। मुख्य आरोपी को नहीं पकड़ा गया है। 4 ठो जो है पकड़ा गया है, जिसमें एक मुख्य आरोपी है। अगर कहा जाए जो इस घटना का मास्टर माइंड है वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं हम भड़गामा पुलिस प्रशासन से और कहा जाए तो ऐसा यही मतलब निवेदन करते हैं कि जो मुख्य आरोपी है उनको गिरफ्तार किया जाए और कहीं ना कहीं इस चीज़ को बहुत